हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको यूजुअली जो कोर्सेज होते हैं, जो एमबीबीएस को छोड़ के जो कोर्सेज होते हैं वो सब आपको पता होंगे। बीएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, नर्सिंग और जो भी होते हैं मतलब बीएससी, ये सब आपको पता होगा कि बीएससी कर सकते हो। ये सब के बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज है जो कि आपको शायद नहीं पता हो, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कौन से कोर्सेज है दोस्तों जो आपको लगता है कि शायद ऐसे जो कोर्सेज है जिसके बारे में सबको नहीं पता हो, तो ये कौन से कोर्सेज है, ठीक है, जो बहुत कम लोग को पता होते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसकी कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो अगर आप देखते हो तो आप लोग दूसरी जो भीड़ है उनसे बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो, बिकॉज ये जो कोर्सेज है ये गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज कोर्सेज होते हैं और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो देखते चलो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है अपने इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या? लेट मी लेट मी सी। थोड़ा सा मैं इस कोने में आ जाता हूँ तो आप लोग को शायद विजिबल हो जाएगा। यस, ठीक है, आपको दिख रहा होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। देखो, नाइसर नाइसर जो लिखा हुआ है, तो ये जो नाइसर है ना, इसकी एग्जामिनेशन होती है अलग से। अब एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है। अब ये बेटा ये क्या है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब एक तरीके से पक्की होती है आप लोग की, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। नाइसर एक होता है, ठीक है, और एक होता है IISER। इसकी भी अलग से एग्ज़ाम होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसकी अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। इसमें देखियो 5 साल का जो कोर्स होता है एक, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, आई थिंक सो BSMS उस कोर्स का नाम है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो कोर्स होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक यूज़फुल कोर्स होता है। इसके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है, भोपाल में, बहरमपुर में, मोहाली में, पुणे में। सो दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस इंस्टीट्यूट जिसके थ्रू आप लोग अपना जो है एक बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं विथ मास्टर्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट पैकेज देखो, यहाँ पर 80 लाख पर एनम जाता है। 80 लाख तक अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, 80 लाख, ये हाईएस्ट पैकेज है। वैसे तो जनरली जो पैकेज होता है वो 20-30 या फिर 10-20 तक तो रहता ही है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। तो 10-20 लाख रुपए का आपको पैकेज यहाँ पर मिनिमम मिलता है अगर आप इस इंस्टीट्यूट से करते तो। बट काफ़ी लोग को ये पता ही नहीं होता है कि ये लोग एलिजिबल है। हम जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये सारे एग्जाम्स दे सकते हैं बट हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता। वी डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है। एक और जो एग्ज़ाम होती है, देखो आपको क्या करना है कि आपको सर्च करना है, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में और इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये जो है ये भी अपना बायोलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इनकी अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, स्कॉलरशिप बेस्ड होती है। और आप लोग इसके बारे में सर्च करिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप किस तरीके से 12th के बाद ये सारे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। काफ़ी कम लोग को इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है और ये जो है गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज चीज़ें होती है, बट काफ़ी कम लोग को इसके बारे में पता होता है और काफ़ी कम लोग इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। तो आप लोग इसके बारे में पता करिए और ये सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए। एक बार वापस से रिवाइज करा देते हैं, नाइजर, IISER और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसको छोड़ के आपको पता है एक कोर्स होता है वेटनरी का कोर्स होता है, एनिमल डॉक्टर का कोर्स होता है, ठीक है। वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं 5.5 साल का कोर्स होता है, 5.5 ईयर का कोर्स होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके थ्रू उसमें भी नीट के पर नंबर लगते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में, अदर से मतलब काफ़ी सारे स्टेट में नीट के थ्रू एडमिशन होता है, जो नीट के जो नंबर है उसके थ्रू। और काफ़ी सारे स्टेट्स में जो वेटनरी का जो कोर्स है उसके लिए वहाँ पर जो स्टेट एग्जामिनेशन होती है उसके थ्रू वहाँ पर एडमिशन होता है। तो स्टेट लेवल जो एग्जामिनेशन होती है उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कि जैसे मैं मध्य प्रदेश स्टेट से हूँ तो मैं लिखूँगा मध्य प्रदेश स्टेट एग्जामिनेशंस, स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 12th बायोलॉजी। तो आपको क्या होगा कि इसमें सारी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स रहती है, आप अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगी जो भी नर्सिंग वगैरह होता है, ठीक है। नर्सिंग जो होती है चीज़ें वहाँ पर आप जा सकते हैं, नर्सिंग में आप जा सकते हैं। नर्सिंग की जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है, जो एम्स की जो एक एम्स नर्सिंग भी होता है, आपको पता है एम्स से आप नर्सिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऐसी है जिसमें आप अपेयर हो सकते हैं जस्ट बाय शेयर नॉलेज, ओके।